दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान था चिन्नास्वामी का, एक दूसरे के सामने थे धोनी और कोहली, और फिर हुआ गेंद और बल्ले के बीच ऐसा जबरदस्त घमासान, दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए चेन्नई ने बनाया ऐतिहासिक स्कोर, तो इसके पीछा करते हुए मैक्सवेल के साथ डुप्लेसी ने कैच से रचा नया इतिहास। किसने मारी रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में अंतिम ओवर में बाजी, उसके सामने सांसें थमा देने वाली हाईलाइट हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे और मैक्सवेल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर का ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम तैयार था आईपीएल 2023 के सबसे बड़े घमासान के लिए। भारतीय क्रिकेट के दो सबसे महान सितारे महेंद्र सिंह धोनी के सामने विराट कोहली अपनी टीमों के साथ तैयार थे एक दूसरे से घमासान करने के लिए। दर्शकों का रोमांच अपने चरम पर था। अपने होम ग्राउंड में बेंगलोर के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की पलटन को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई के लिए उनके दो सबसे खतरनाक खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवॉन कॉनवे की जोड़ी रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरी। होम ग्राउंड तो बेंगलोर का था, लेकिन स्टेडियम में पीला समंदर उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। शुरू से ही कॉनवे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ने टॉप गियर में चल रही चेन्नई को 440 वोल्ट का झटका दिया। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसा लिया। ऋतुराज 6 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर वापस लौट गए। ये चेन्नई को बहुत बड़ा झटका था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने बेंगलोर की खुशियों को आते ही मातम में बदलना शुरू कर दिया और कॉनवे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में रौद्र रूप दिखाते हुए 2 खतरनाक चौके, एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत अजिंक्य रहाणे ने इस ओवर में कुल 15 रन बटोरे और 6 ओवरों में अपनी टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक बेहद ही मजबूत पार्टनरशिप हो गई थी। बेंगलोर को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी। उस वक्त डुप्लेसी ने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज वानिंदु हंसरंगा को गेंदबाजी आक्रमण में लगा दिया और अपने पहले ओवर में ही उन्होंने अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। रहाणे 20 गेंदों पर 2 छक्कों और 3 चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे बेंगलोर की टीम और उनके करोड़ों फैंस कभी भी नहीं भुला पाएंगे। रहाणे को आउट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैदान में उतरे शिवम दुबे ने अपने बल्ले से बेंगलोर के गेंदबाजों को करारे जख्म दिए। उन्होंने आते ही चौके नहीं, सीधा छक्कों की बरसात करते हुए एक के बाद एक कई गेंदों को स्टेडियम की छत पर मारकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ कॉनवे भी अर्धशतकीय पारी खेल रहे थे। इन दोनों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से बेंगलोर के खून के आंसू रुला दिए। कॉनवे बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 83 रनों पर वो जल्दबाजी कर बैठे और हर्षल पटेल ने उन्हें चलता कर अपनी टीम को राहत की सांस दिलाई। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 छक्के तो वहीं 6 चौके जड़े थे। यहां से अचानक से मुकाबले ने करवट ले ली। शिवम दुबे भी कॉनवे के पीछे पीछे 27 गेंदों पर 5 खौफनाक छक्के और 2 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर लौट गए। उन्हें पार्नेल ने अपना शिकार किया और यहां से चेन्नई लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही। अंबाती रायडू 6 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, तो रविंद्र जडेजा भी 10 रन बनाकर चलते बने। मोइन अली ने अंत तक अपनी टीम के लिए लड़ाई लड़ी और 9 गेंदों पर उन्होंने 19 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवरों में 226 रनों के ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचा दिया था। महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक गेंद खेलकर 1 रन बनाया। बेंगलोर के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, लेकिन सभी गेंदबाजों ने एक सफलता हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट जैसे इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए विराट कोहली के साथ डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों ने उनके करोड़ों फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर विराट कोहली अपने सभी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर गए। पहले ही ओवर में आकाश सिंह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर आरसीबी को 440 वोल्ट का झटका दिया, तो गरीबी में आटा गीला इस झटके से बेंगलोर उबर पाती। उससे पहले महिपाल लोमरर भी बिना खाता खोले चलते बने। बेंगलोर की टीम तो दलदल में फंस चुकी थी। पूरे स्टेडियम में चेन्नई चेन्नई के नारे लग रहे थे। अब मैदान पर कप्तान डुप्लेसी के साथ मैक्सवेल के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी और मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। डुप्लेसी ने सभी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए एक के बाद एक 5 चौके और 3 तूफानी छक्के जड़कर 6 ओवरों में ही अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां मैक्सवेल ने भी 3 तूफानी छक्के जड़े थे। ऐसा लगा था कि बेंगलोर शुरुआती झटकों से उबर चुकी है और उनकी पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई होते देख धोनी ने अपने तुरुप के इक्के जडेजा का रुख किया और स्पिन गेंदबाजों ने आते ही रनों की रफ्तार में थोड़ी लगाम लगाई, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 8 ओवरों में इन दोनों ने तूफानी रफ्तार से 93 रन बना लिए थे। ये दोनों बेहद घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में ये मुकाबला भी अंतिम ओवर तक जाएगा, जहां कोई भी टीम बाजी मार सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और चेन्नई में कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।